मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं जनपदोध्वंस पेंडेमिक। मित्रों, आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान है जो मानव सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ है। मन, आत्मा और शरीर के संयोग का नाम आयु है और इस आयु का संपूर्ण ज्ञान जिस विज्ञान से होता है वो आयुर्वेद है। हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर भाव एवं उसके मान के ज्ञान को जो हमें अवगत करवाता है वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है और हजारों सालों पहले भी व्यावहारिक थी और आज भी व्यावहारिक है। वर्तमान समय में एक महामारी कोविड-19 संपूर्ण विश्व को आहत किए हुए है। क्या आयुर्वेद में भी इस प्रकार की महामारियों का इतिवृत्त मिलता है या कोई चिकित्सा व्यवस्था है? निश्चित रूप से इतिवृत्त ही नहीं, विस्तृत विवेचन आयुर्वेद में लिखा हुआ है, वर्णित है और आज के जो स्नातक है वो सब इससे अवगत हैं। प्राणियों में रोग उत्पन्न करने वाले दो कारण होते हैं, साधारण और असाधारण कारण। साधारण कारण वात, पित्त, कफ। जब असाधारण कारणों से साधारण वायु, जल, देश एवं काल को दूषित करके एक जनपद यानी राष्ट्र या अनेक राष्ट्रों के नाश का कारण बन जाए, ऐसा रोग उत्पन्न कर दे जो संपूर्ण राष्ट्र के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे, नाश कर दे, वही महामारी है, वही जनपदोध्वंस है। जनपदोध्वंस या महामारी में 4 प्रकार के दूषण से रोग उत्पन्न होते हैं। वायु का दूषित होना, जल का दूषित होना, देश या राज्य का दूषित होना और समय का दूषित होना। यहाँ सर्वप्रथम अपन वायु की विकृति यानी वायु दूषित हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे होती है? वायु ही प्राणियों का प्राण है और वह दूषित हो जाएगी तो मनुष्य का शरीर भी विकारग्रस्त तो होना ही है। विभिन्न ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु का अपना धर्म होता है। शीत ऋतु में शीत पड़ना, ग्रीष्म में गर्मी पड़ना, बरसात में वर्षा होना। लेकिन जब हीन योग, मिथ्या योग, अतियोग होने लगे, वायु अति शीत, अति उष्ण, अति रुक्ष, नमीयुक्त हो जाए, चक्रवात, भयंकर शब्द करने वाली वायु चलने लगे, उसमें बालू, रेत, वाष्प, विषाणु उस वायु को दूषित कर दे, वायु धुआं युक्त हो जाए, श्वास निश्वास से भी वायु दूषित हो जाए और विभिन्न विषैले गंध युक्त पदार्थों के मिश्रण से वायु दूषित हो जाए, ऐसी वायु महामारी का कारण बनती है। इसी प्रकार जल, देश और काल के दूषित होने के लक्षण भी आयुर्वेद में बताए हुए हैं। यहाँ हम ज़्यादा जोर विकृत वायु पर ही डालते हैं क्यों वर्तमान में जो जनपदोध्वंस है कोविड-19 वो वायु के दूषित होने से ही है। लेकिन फिर भी विकृत जल, विकृत देश और विकृत काल की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जब जल विकृत होता है तब गंध, वर्ण, रस, स्पर्श, स्वरूप उसके विकृत हो जाते हैं। जलचर प्राणी उस जलाशय को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं और जल दूषित हो जाता है तो आंतरिक ज्वर, विसूचिका, पीलिया, अतिसार जैसी व्याधियां महामारी का रूप ले लेती है। इसी प्रकार विकृत देश का भी वर्णन है। जब कोई राज्य या देश दूषित हो जाता तब उस राज्य का जो स्वरूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, वो भी विकृत हो जाता है। आर्द्रता, क्लेद बढ़ जाता है, रेंगने वाले जीव जंतु ज़्यादा हो जाते हैं, हिंसक प्राणी की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मच्छर, टीडी, मक्खियाँ इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, गिरद, गीदड़, चूहा जैसे जानवरों की संख्या बढ़ जाती है, भूकंप, बाढ़, विद्युतपात एवं प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
इसी प्रकार जब काल विकृत हो जाता है तब उससे भी बीमारियां होती, महामारी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। विकृत काल में सर्दी, वर्षा, ग्रीष्म ऋतुओं का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, सर्दी, गर्मी, वर्षा का कम होना, हीन योग होना, अति योग होना, गर्मी में सर्दी पड़ना, सर्दी में गर्मी पड़ना, वर्षा होना, अत्यधिक सर्दी गर्मी पड़ना, ये सब मिथ्या योग होता है और यही विकृत काल का लक्षण है। अब प्रश्न होता है कि वायु, जल, देश और काल विकृत होते क्यों हैं? आचार्यों का कथन है कि अधर्म के कारण ही और पापाचरण से उस क्षेत्र विशेष में इन चार तत्वों की विकृति हो जाती है और महामारी का रूप प्रकट हो जाता है। जब शासक वर्ग अधर्मी होता है तो नौकरशाह उद्यमी भी पापाचरण करने लगते हैं और तब पूरे राष्ट्र में हाहाकार हो जाता है और महामारी का स्वरूप प्रकट होता है। यदि राजा अच्छा होगा तो महामारी किसी कारण से फैल गई तो ज़्यादा विनाश का कारण नहीं बन पाती। चीन कम्युनिस्ट, नास्तिक, विधर्मी राष्ट्र है। अखाद्य जीवों को भी वहाँ की प्रजा यंत्रणा के साथ खाती रहती है। चीन में अखाद्य और अभक्ष्य जीवों पदार्थों के खाने की वजह से ही इस प्रकार के वायरस विषाणुओं की उत्पत्ति हुई है और इसी प्रकार की संस्कृति वाले राष्ट्रों में कोविड-19 का कहर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भारत में भी संक्रमण फैल सकता है लेकिन मृत्युदर काफ़ी कम रहेगी क्योंकि भारत की संस्कृति, विचारधारा और मनुष्यों की रोग क्षमता यूरोपीय देशों से अलग है। आयुर्वेद में चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 3 में सूत्र 20 में लिखा है, स्पर्शाभ्य व्यवहार्य दोषात अर्थात स्पर्श एवं उपयोग में लाने वाले पदार्थों से भी विषाणुओं का संक्रमण हो सकता है और जनपद का विनाश हो जाता है। कोरोना वायरस भी स्पर्श, छींक, वाष्प, उच्छ्वास से संक्रमित करता है, वायु को दूषित करता है और इस तरह की वायु जब दूसरे मनुष्य लेते हैं तो इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं। अब इस महामारी के जो चिकित्सा सूत्र है उन पर अपन चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रथम चिकित्सा सूत्र है, ज्वरितेभ्य पानीयम् उष्णं प्रयच्छन्ति, अर्थात कोविड-19 या जनपदोध्वंस के रोगी को ज्वर हो, बुखार हो तो उसके दोषों के पाचन के लिए उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। और आज संपूर्ण विश्व में कोविड-19 के बचाव के लिए सभी लोग गर्म जल पी रहे हैं। अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं में जो चिकित्सा सूत्र है उसमें आयुर्वेद कहता है कि लंघन कार्य करना चाहिए, लंघन पाचन औषधियाँ सेवन करनी चाहिए और दोषावसेचन करना चाहिए। लंघन यानी निराहार या अल्प मात्रा में आहार लेना, वो लंघन कहलाता है। और लंघन पाचन, अल्प मात्रा में भोजन के साथ गर्म जल, त्रिकटु, चित्रक, गिलोय, दालचीनी का कसाई या क्वाथ बनाकर सेवन करना चाहिए। यह लंघन पाचन कार्य है। दोषावसेचन, वमन विरेचन नस्य और बस्ती के द्वारा शरीरस्थ दोषों को बाहर निकालना दोषावसेचन कहलाता है और यह चिकित्सा पंचकर्म भी कहलाती है। औषधि योग, कोविड-19 एक प्रकार का प्रतिशाय है, जुखाम है, फ्लू है और प्रतिशाय श्वास काश ज्वर की चिकित्सा
में काम में लिए जाने वाले समस्त योग इस रोग में व्यवहार में लिए जाते हैं और इसकी चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठारस, तालिशादि चूर्ण, शीतोपलादि चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, संसमनी वटी, वात श्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ, गोजीव्याधि क्वाथ, इन योगों को आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करके आप व्यवहार में ला सकते हैं। गंभीर रोगियों के लिए लक्ष्मी विलास रस स्वर्ण युक्त श्वास का चिंतामणि रस का उपयोग किया जा सकता है। और निश्चित रूप से जिन लोगों को आयुर्वेद पद्धति पे विश्वास है वहाँ उनका चिकित्सा कार्य भी सफल हो सकता है। आयुर्वेद में हवन, यज्ञ और दान का विधान भी है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है एवं लॉकडाउन में जो लोग गरीब हैं, श्रमिक हैं, जिनकी रोजी रोटी अभी अपने दैनिक श्रम से चलती है, वो बंद हो गई, उनको भोजन एवं अन्न का दान समर्थ लोगों को करना चाहिए। जो नौकरी पेशा है, जो व्यवसायी है, उनको दान करना चाहिए। इससे भी एक सकारात्मक ऊर्जा, संवेदना इस देश में फैलेगी और लोगों में इस रोग से लड़ने की क्षमता निश्चित रूप से अर्जित होगी और इस बीमारी से अपन बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।